एक कहानी सुंदरपुर गांव की है, जहां हर चीज बहुत सुंदर था और शांत भी। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम और बुद्ध दो भाई थे। श्याम हर रोज खेती करता था और खुशी से अपना जीवन चला रहा था। श्याम हर सुबह अपना खेत देखने के लिए जाता था। श्याम अपना जमीन का सारे अनाज काट के अपना पत्नी और अपने परिवार को दिखाता है। उसका पत्नी बहुत खुश होती है और उसे वह अनाज शहर में बेच आने को बोलती है, जिससे कि जमींदार का दिया हुआ उधार चुकता हो जाए और पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिताए। और शाम का भाई बुद्ध शहर जाकर पढ़ाई करें। बुद्ध अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता है। उसका बड़ा भाई श्याम भी उसे बहुत प्यार करता है। श्याम अपने भाई को शहर भेजना चाहता है ताकि उसका भाई का भविष्य उज्जवल हो और वो बड़ा आदमी बन पाए। अपने भाई बुद्ध को घर भेजकर वो अनाज को घर में ले जाता है। उसी गांव में एक अत्याचारी जमींदार रहता था, जो गांव के सभी किसान को खेती करने के लिए कर देते थे और बहुत चालाकी से किसानों से अनाज और मुनाफे की रकम हड़पता था। उस क्रूर को श्याम की इस साल की फसल का मुनाफा अंदाज हो गया था, इसलिए वो देरी न करते हुए गांव के लिए निकल पड़ा था। गांव में पहुंचते ही जमींदार श्याम को बुलाकर इस साल का कर दुगना देने के लिए बोलता है। जमींदार बड़े ही चालाकी से श्याम को बोलता है, अगर तुम्हें कर कमाना है तो अपने जमीन का 80% अनाज मुझे मुफ्त में देना होगा, वरना कर दुगना देना होगा। ये सुनकर श्याम बहुत दुखी होता है और जमींदार से करुणा की भीख मांगता है। वो बोलता है कि उसी अनाज के मुनाफा से वो अपने भाई को शहर भेजना चाहता है पढ़ाई करने के लिए। घुटनों के बल बैठकर श्याम ने जमींदार से अपना अनाज ना देने की जीत पकड़ी रखी, और अगर जमींदार उसे जबरदस्ती करता है तो वो पूरे गांव को बुलाकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएगा, बोलता है। जमींदार बहुत ही चालाक बुद्धि से किसान को बात करने के लिए अपने हवेली बुलाता है और उसके कहे मुताबिक श्याम हवेली जाता है। वहां जमींदार का एक अलग ही मकसद था। वो धोखे से श्याम को मार डालता है और लाश को मिट्टी में गाड़ देता है। हवेली में आते वक्त श्याम को जमींदार का यह मतलब पता नहीं था कि जमींदार बात करने के लिए बुलाकर उसे बेमौत मार डालेगा। जमींदार इधर उधर देखता है और श्याम की लाश को ठिकाने लगा देता है। कुछ दिन बाद जमींदार एक पूर्णमासी की रात में अपने बगीचे में टहल रहे थे। ये बगीचा वही था जहां शाम को गाड़ा गया था। अचानक जमींदार को कुछ अद्भुत लगा। वो एक जगह में बैठकर कुछ सोचने लगे और अचानक पीछे से शाम की आत्मा बहुत गुस्से से जमींदार के पीछे आता है। बदले की आग में शाम की आत्मा बहुत गुस्से से जमींदार को छुरी से मार मार के मार डाला और जमींदार की आत्मा को कैद करके अपने साथ लेकर चला गया। गांव छोड़ते वक्त शाम की आत्मा बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने भाई और अपनी पत्नी पूरे परिवार से बहुत प्यार करता था। उन सबको छोड़कर उसको मुक्ति की मार्ग पर चलना होगा। उसका अधूरा इच्छा जमींदार को मारकर पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें।